बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमें अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और खुद दूसरों से मवाजना नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज्यादा बेस्ट हैं, उनकी जिंदगी में आपसे ज्यादा खुशियां हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। और कौवे को तकलीफ क्या थी? उसे तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? तो कौवे ने कहा, रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है, जिसके घर पर भी बैठूं काए काए करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर नहीं हुआ। उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया। अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम जाकर एक बार हंस से मिलाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। तो उसने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा? वो भागा भागा खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे उदास नजरों से देखा। किसने तुझे कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर नजर ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है उसके, लाल, नीला, पीला, अरनी, प्यारी आवाज, तो वो बातें भी करता है, लोग पालते हैं, उसे प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया। तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। वो कौवा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। कितनी देर हो गई तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और दरख्तों के पत्तों का रंग भी सब्ज, तो नजर कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं तोता मिला। तो कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो, इतनी जबरदस्त जिंदगी है, कितने खुश रहते हो, कितना प्यारा रंग है आपका, इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिठू मिठू कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट लेते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, मुझसे तो अच्छा मोर है, उसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, और वो अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ, मोर क्या कहता है।
अब वो मोर को ढूंढने निकला, लेकिन मोर उसे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते एक चिड़िया घर में नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे। कितने सारे बच्चे उसके खूबसूरत परों की तस्वीर खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीर बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी। हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग इसके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी। कैसी शान से तुम परों को खोलकर चलते हो। तुम्हारी जिंदगी अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से जोरो कैद में हूँ। ये खूबसूरत पर तो हैं, लेकिन मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो मोर बोला, मैंने तो पूरे जू को देखा है। सभी जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि वो कौन सा परिंदा है। तो वो बोला कि वो कौवा है। वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना ही तुम्हें कोई कैद करता है। जब दिल चाहे उड़ते हो, जब दिल चाहे खाना खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। तो कौवे की हैरत की इंतहा नहीं थी। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। वो उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूं तुम्हें। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज उसे उसकी उड़ान कुछ अलग लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमईन था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। तो आप जो भी हो, जिस भी हालत में हो, अपने आप को कम से कम न करें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा नहीं किया है, इसलिए अपनी जिंदगी से खुश रहना सीखिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।